हेलो एवरीवन, मयंक दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसएल हंटिंग के ऊपर कि एसएल हंटिंग आखिर होता क्या और हम लोग कैसे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा एसएल हंटिंग क्या होता है। एसएल हंटिंग होता है कि मार्केट में जब भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसे हम लोग एसएल हंटिंग कहते हैं। वो जो स्टॉप लॉस होता है, हिट मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने जाता है, वो बायर्स भी हो सकते हैं, वो सेलर्स भी हो सकते हैं। वो मार्केट में कोई भी हो सकता है, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर हो। मार्केट जिसको भी ट्रैप करके उनके एसएल हिट करता है और मार्केट में मूवमेंट आता है, हम लोग उसे एसएल हंटिंग करते हैं। और जो ये एसएल हंटिंग होता है ये कौन करता है? ये जो मार्केट में बैठे ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट में बिग मनी होते हैं, वो लोग हम जो रिटेलर्स होते हैं उनके मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट को मूव कराते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे बायर का एसएल लेने वाला है, कहाँ पे मार्केट सेलर का एसएल लेने वाला है। इसको समझने पहले हम लोग सबसे पहले कुछ रूल समझेंगे एसएल हंटिंग के। अगर आप एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मेजर पॉइंट एसएल हंटिंग में होता है वो पहले तो होता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन कर रहा है। मार्केट कहाँ पे ओपन कर रहा है ये एक मेजर रोल प्ले करता है एसएल हंटिंग में। 3 कंडीशंस होती है मार्केट ओपनिंग के। फर्स्ट कंडीशन होती है या तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा, सेकंड कंडीशन होती है या तो मार्केट सेम रेंज में ओपन करेगा जहाँ पे प्रीवियस डे में मार्केट ने क्लोजिंग दिया होगा, एंड थर्ड कंडीशन होती है मार्केट गैप डाउन ओपन करेगा। तो ऐसे कंडीशंस 3 हमारे पास होती हैं मार्केट ओपनिंग के कि मार्केट कहाँ पे ओपन कर रहा है। तो अगर आप एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रोल ज़रूर प्ले करता है कि मार्केट कहाँ पे आज ओपनिंग दे रहा है, प्रीवियस डे पे कहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। अभी से तो हम समझेंगे चार्ट पे कि कहाँ से हम लोग साइकोलॉजी को मार्केट की समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने वाला है, कहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप करने वाला है और उनके एसएल लेने मार्केट में मूवमेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये समझना है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, जो ऑपरेटर बैठा है, आपको अगर ऑपरेटर के साथ जाना है, आपको ऑपरेटर की तरीके थिंकिंग बना के मार्केट में काम करना है और एसएल जब अगर मार्केट हिट करेगा तो मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है उस मूवमेंट को कैप्चर करना है। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो बायर बैठा है वो क्या सोच रहा होगा, जो सेलर बैठा है वो क्या सोच रहा होगा मार्केट में। हम सपोज़ करते हैं कि अगर मार्केट कोई एक मूवमेंट कर रहा है तो जो यहाँ पर बाइंग करके बैठा है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर क्लोज होता है, एग्जाम्पल के हम लोग समझते हैं मार्केट में कोई मूवमेंट आया और मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाता है एंड प्रीवियस जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन देगा या फिर उसी रेंज में ओपन होगा या तो मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा। तो ये 3 कंडीशंस में अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो रही है तो जो ये यहाँ पे बायर बैठा है वो क्या सोच रहा होगा। आपको सपोज करना है कि वो बायर आप बैठे हो, आप अगर यहाँ पे पोजीशंस को लेके जा रहे हो, यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या आपकी थिंकिंग होगी मार्केट के इन 3 केस में से जो भी एक केस में मार्केट ओपनिंग कर रहा होगा। तो आपको ये समझना होगा, आपको अपने आप को उस जगह रख के देखना होगा कि आप अगर एज अ बायर हो आप तो वहाँ पे अगर आप बाइंग करके बैठे होते तो आप अपनी पोजीशन के साथ क्या करते। आप यहाँ पे पोजीशन मार्केट ओपनिंग पे स्क्वायर ऑफ करोगे कि वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट शो हो रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करोगे, या फिर जब मार्केट आपको रेड कैंडल बना के डराने आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन को काटोगे। तो आपको अगर आप एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको बायर एज अ बायर भी आपको बन के सोचना पड़ेगा कि अगर आप एज अ बायर हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, तो आपको आप वहाँ पे अगर होते तो कैसे बिहेव करते, और आपको एज अ सेलर भी मार्केट में बैठ के सोचना पड़ेगा। तो आपको दोनों जगह अपने आप को रख के देखना पड़ेगा मार्केट के में, और तभी आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे, तब भी आप समझ पाएंगे कि ऑपरेटर जो मार्केट को मूव कर रहा है, ऑपरेटर जो मार्केट को चला रहा है वो कैसे मार्केट को मूव कर रहा है और कैसे मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम लोग एसएल हंटिंग में बात कर रहे हैं तो जो ये एसएल हंट होता है ये किसका एसएल हंट होता है, मार्केट किसका स्टॉप लॉस हिट करने जाता है। जो रिटेलर्स बैठे हैं वो रिटेलर या तो बायर्स भी हो सकते हैं एंड मार्केट में सेलर्स भी हो सकते हैं। जो ये रिटेलर होते हैं मार्केट में जब ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर बैठा होता है मार्केट में वो ऑपरेटर इन रिटेलर्स के एसएल हिट करता है और मार्केट में एक मूवमेंट आता है, वो अदर बायर का भी एसएल हिट करने मार्केट जा सकता है एंड अदर मार्केट वो सेलर का भी एसएल हिट करने जा सकता है। अब हमें ये तो पता ही है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों बैठे होंगे। अगर मार्केट में बायर सेलर दोनों बैठे हैं तो या तो मार्केट बायर को पैसा बना के देगा या तो मार्केट सेलर को पैसा बना के देगा। दोनों में से किसी एक का पैसा बनेगा और दूसरा जो होगा वो मार्केट में ट्रैप हो जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं एसएल हंटिंग में
तो अगर आपको मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम करना है तो आपको ऑपरेटर कैसे थिंकिंग कर रहा है, ऑपरेटर किसको ट्रैप करने वाला है और ऑपरेटर किसका एसएल हिट करने वाला है, इसे आपको समझना पड़ेगा। उसे समय वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है। कभी मार्केट बायर का पैसा बनाएगा सेलर को ट्रैप करके, कभी मार्केट सेलर का पैसा बनाएगा बायर को ट्रैप करने। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। बस इसमें आपका एजम्पशन का है कि मार्केट ऑपरेटर कैसा थिंकिंग कर रहा होगा, आपको उनके साथ सोचना पड़ेगा और मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। देन आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके, तो हम लोग चार्ट्स पे चलेंगे, कुछ चार्ट पे देखेंगे कि हम लोग मार्केट में कैसे साइकोलॉजी को समझ सकते हैं मार्केट की, कि मार्केट बायर्स को ट्रैप करेगा या मार्केट सेलर को ट्रैप करेगा, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होगी एंड मार्केट ने प्रीवियस डे में कैसे काम किया होगा। तो अगर आप एसएल हंटिंग पे काम कर रहे हैं तो मैंने बोला ना 3 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ही, मार्केट कहाँ पे, मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, मार्केट उसी रेंज में ओपन हो रहा है, या फिर मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम मार्केट स्टार्टिंग में मार्केट फॉल किया, देन मार्केट यहाँ कहीं मूवमेंट मार्केट में आया, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे किसी ने बाइंग की, देन मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आया और एक अच्छी बाइंग के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। जब मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट में जब क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे बायर्स भी कुछ बैठे होंगे, यहाँ पे तो बायर्स पहले से बैठ गया जिसने बाइंग की थी, एक अच्छा मूव आ गया मार्केट में। तो जो ये बायर होगा ये यहाँ पे मार्केट में पोजीशन को होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने से अच्छा प्रॉफिट दिखाया हुआ है। कुछ बायर्स यहाँ पे कुछ पोजीशन आपकी कटेंगे भी, कुछ पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी होंगे एंड कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन अपनी कार के प्रॉफिट बुक करके भी जाएंगे। बट जो बड़ा पैसा लगा रहा है, जिसने मार्केट को ऊपर ले गया है, जो भी यहाँ पे बड़ा पैसा लगाया, वो थोड़े से मूव के साथ अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। अगर वो मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है तो यहाँ पे जिसने बड़ा पैसा लगाया है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा कि अभी मार्केट में आगे भी ऐसा मूव आ सकता है, ऐसे एजम्पशन के साथ। तो जब यहाँ पे मार्केट अच्छा मूव आया, यहाँ पे जिसने बाय करा, जो मार्केट को अप मूव में ले गया, ये तो मार्केट में बायर बैठा होगा अभी तक के मार्केट में, इसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। फिर जब मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और फिर जब ऐसे कंसोलिडेट में यहाँ पे कुछ सेलर्स भी आते हैं। तो जब मार्केट क्लोज होता है तो आप अक्सर देखिएगा मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट ज़रूर करता है मार्केट क्लोजिंग के टाइम। फिर यहाँ पे वो मार्केट में सेलर भी बैठता है और मार्केट में न्यू बायर्स भी आते हैं। फिर में जो यहाँ बायर बैठा है वो प्रॉफिट में अच्छे खासे है और वो पे सेफ हो चुका है। जिस गैप अप ओपनिंग के साथ ये मार्केट में सेफ हो चुका है बायर, तो मार्केट डायरेक्ट इसे टारगेट करने नहीं आएगा। पहली कंडीशन हम लोग की ये हो गई। सेकंड कंडीशन होगी हम लोगों की, उसी रेंज के आसपास कहीं ओपन होगा तो जो यहाँ पे बायर बैठा है, जो यहाँ पे सेलर बैठा है, वो दोनों अपनी पोजीशन को कोई भी स्क्वायर ऑफ तुरंत नहीं करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने देगा एंड मार्केट में प्राइस एक्शन बनने देगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट यहीं कहीं इसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है और मार्केट में एक अच्छा अप मूव आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट में एक यहीं पे ओपनिंग देके मार्केट में एक अच्छा अप मूव आएगा तो जो यहाँ पे बायर बैठा होगा वो अपनी पोजीशन को काटेगा नहीं और मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। वो देखेगा कि मार्केट उसी रेंज में ओपन होने के बाद भी मार्केट में एक अच्छी बाइंग आ रही है। तो ऐसे में मार्केट जब अप मूव में जाने लगेगा तो यहाँ पे जो बायर बैठा है वो अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा और ऐसे अप मूव के साथ मार्केट में जो और भी बायर्स होंगे, जो रैंडम बायर जिसे हम कह सकते हैं, वो अपनी पोजीशन में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाने लगेंगे। ऐसे केस में मार्केट यहाँ के ट्रेडिंग मार्केट जो प्रीवियस डे में क्लोज किया उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। यहाँ पे जो बायर बैठा है वो अपनी पोजीशन को काटेगा नहीं एंड जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी मार्केट में तो यहाँ पे रैंडम बायर्स भी आएगा। तो अगर ऐसा कोई भी केस हमें नज़र आएगा तो मार्केट में कुछ प्राइजेशन बनने के बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नज़र आएगा कि मार्केट में अपर चार्ट अगर हम लोग देखें, प्रीवियस चार्ट में अगर हम लोग अप मूव में भी देखें तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो मार्केट डायरेक्ट ओपन होते हुए डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट क्या इसका एसएल हिट करने मार्केट अब मूव करेगा। तो इस वजह से मार्केट में अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के बाद या फिर उसी रेंज के ओपनिंग के बाद थोड़ा सा अप मूव आ रहा है और मार्केट डायरेक्ट अप मूव करते करते अपर साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद हम लोग यहाँ पे भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ बायर बैठा है वो अपनी पोजीशन काटेगा नहीं, जो सेलर बैठा है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा क्योंकि वो ग्रीन कैंडल देखेगा। ऐसे में जो यहाँ पे बायर बैठा है वो बैठा रहेगा, प्लस नया बायर्स भी ग्रीन कैंडल को देखते हुए आते रहेंगे। तो ऐसे केस में जब मार्केट अप मूव में जाने लगेगा और ऊपर कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं होगा, इस वजह से मार्केट ज़्यादा अप मूव नहीं कर पाएंगे, मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई।
तो जब मार्केट ऐसे कहीं गैप डाउन ओपनिंग करता है एंड क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पे मार्केट में कुछ रैंडम सेलर्स भी मार्केट में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन में एंट्री बना लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे केस में मार्केट अभी डाउन साइड जा सकता है। तो मार्केट में यहाँ पे कैंडल भरने के बाद मार्केट में रैंडम सेलर्स भी आ जाएंगे। ऐसे केस में जो यहाँ बायर्स बैठा है वो तो ट्रैप होकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, जो यहाँ सेलर बैठा है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते हुए अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। तो ऐसे में मार्केट में ये रेड कैंडल के बाद वो क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसे केस में मार्केट में और सेलर्स भी आ जाएंगे। पे मार्केट में सेलिंग देखे होंगे कि मार्केट अच्छा खासा सेल में जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में रैंडम सेलर्स भी आ जाएंगे। तो जब रैंडम सेलर्स आएंगे तो वो कोई अपनी पोजीशन को बनाएंगे तो उनका एसएल कहीं यहाँ कहीं अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे केस में जो यहाँ पे बायर बैठा है उसका एसएल यहाँ का अवेलेबल है, तो मार्केट उसे डायरेक्ट टारगेट करने नीचे जाएगा नहीं और यहाँ पे थोड़े से पोजीशन सेलिंग में यहाँ पे आएगा मार्केट। उसके बाद कुछ पोजीशन यहाँ पे रैंडम सेलर्स की भी बनी होंगी, जो रिटेलर आए होंगे उनकी भी पोजीशन यहाँ पे बन गया होगी, क्योंकि मार्केट में वो देख रहे हैं कि हम लोग क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग भी सेल करेंगे और उनका अपना एसएल यहाँ का अवेलेबल होगा। तो मार्केट ऐसे ही लालच दे के थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, दिखाता है मार्केट कि मैं भी डाउन साइड जा रहा हूँ, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा एंड देन मार्केट में यहाँ पे जो एसएल है यहाँ पे एसएल है, मार्केट उनका देखें यहाँ पे कितने आसानी तरीके से मार्केट ने इन सबका एसएल यहाँ पे एसएल हिट किया हुआ है, मार्केट में एक अच्छा मूव आया हुआ है। तो जो यहाँ पे वीक हैंड होंगे वो इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट से निकल जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे एसएल हिट किया, देन मार्केट वापस से दिखाने लगा कि मैं सेलिंग में जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो मार्केट में एसएल हिट होंगे, मार्केट में यहाँ पे वीक जो सेलर हैं उनको मार्केट ने निकाला, देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड मार्केट में यहाँ पे जब फिर से नई पोजीशन बनी होंगी देन वापस से फिर मार्केट ने सबका ऐसा लीड किया। और फिर बहुत से लोग यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करते हैं, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट में यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जब क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है और मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। और हम लोगों ने इस वीक इस वाले ट्रेड में यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई भी थी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई भी थी ये 10 तारीख को, और हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसे कुछ मार्केट काम करता है। यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ पे मार्केट ने सेलेक्ट किया, अब जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अब मूव में गया, मार्केट में ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट में अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, तो जो यहाँ पे सेलर बैठा होगा वो भी अपनी पोजीशन को काटेगा। तो जो ये मार्केट में मूव आया है वो ये सेलर अपनी पोजीशन काटेगा, तो मार्केट में और अच्छा मूव आएगा। फिर जब मार्केट में अच्छा खासा मूव आ गया देन मार्केट में यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख के रिटेल बायर भी आए होंगे कि अब मार्केट अपसाइड जा रहा है, अब हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। देन फिर डायरेक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन आप देखिए फिर जो यहाँ पे बाइंग करे होंगे, जो यहाँ बाइंग करेंगे उन सबका एसएल फिर मार्केट में नीचे होगा। देन मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो इस तरीके से मार्केट ने काम किया। अब हम लोग नेक्स्ट, जब मार्केट में ज़्यादा मूव कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आता है तो ऐसे में यहाँ पे बायर्स भी बैठ जाते हैं अपनी पोजीशन खोल करके एंड यहाँ पे मार्केट में सेलर्स भी बैठ जाते हैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके। तो जब बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में बैठ जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम नहीं आएगा तो वो फिर जब नेक्स्ट डे होगा तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन कर रहा है, मार्केट कहाँ पर ओपनिंग दे रहा है, उसको हम लोग उसकी साइकोलॉजी को हम लोग समझते हुए मार्केट में ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। और मार्केट में किस साइड एसएल हिट होने वाले हैं, मार्केट में बायर ट्रैप होगा या फिर सेलर ट्रैप होगा, वो हम लोग मार्केट ओपनिंग के साथ उस साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं। तो जब यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे मार्केट में बायर बैठे होंगे, यहाँ पे मार्केट में बायर बैठे होंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अब मूव कर रहा था, फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया, फिर मार्केट ने अब मूव किया, फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। तो जो यहाँ पे बायर बैठा है जो मार्केट को यहाँ से अप साइड में ले गया था, इसने पैसा लगाया मार्केट में, ये मार्केट अप साइड में गया तो मार्केट में ये अच्छे खासे थोड़े बहुत प्रॉफिट में बैठा होगा एंड उसका मार्केट ने एसएल नहीं लिया है, इसलिए मार्केट ने ना तो मार्केट ने इस बायर को टारगेट दिया ना मार्केट ने इस बायर का एसएल लिया। तो जो फिर मार्केट ना एसएल ले रहा है इस बायर का ना मार्केट टारगेट दे रहा है इस बायर को, तो ऐसे केस में ऐसी कंडीशन में ये जो बायर बैठा है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। यहाँ पे मार्केट में इसी केस में सेलर है, यहाँ भी पोजीशन को होल्ड करेगा, तो यहाँ पे बायर भी मार्केट ने बैठा लिया, यहाँ पे मार्केट ने सेलर भी बैठा लिया। तो अब इन दोनों में से कोई या तो एक जीतेगा और कोई मार्केट में से एक हार के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि मार्केट ने जैसे यहाँ ही कहीं उसी सेम रेंज में मार्केट ने ओपन भी कर दिया, जब मार्केट में उसी सेम रेंज में ओपन किया, ये बिग बड़ी सी रेड कैंडल मार्केट ने फॉर्म की, मार्केट ने ओपन का फॉर्मेशन किया, तो ऐसे में जो यहाँ पे सेलर बैठा है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा और वो थोड़ा और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन को काटेगा नहीं। ऐसे केस में मार्केट अब डायरेक्ट इसे टारगेट करने नहीं जा सकते क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद मार्केट में ये सेलर प्रॉफिट में बैठ गया है, तो
मार्केट को अब इसे ट्रैप करने के लिए अच्छा खासा मूव करना पड़ेगा अप साइड में। तो हमें ये समझेंगे कि मार्केट के लिए ईजी क्या है, मार्केट के लिए अब इस सेलर को ट्रैप करना ईजी है या फिर मार्केट को ये जो यहाँ पे बायर बैठा है उसे ट्रैप करना ईजी है। तो जाहिर सी बात है जब मार्केट इसके बायर के उसके आसपास जब ये आ चुका है तो मार्केट में यहाँ पे इस बायर को ट्रैप करना आसान है और इसका एसएल लेना मार्केट में आसान है। इस फॉर्मेशन हुआ, मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ एंड वापस से आप देख सकते हैं जब इस प्राइस का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, जो यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट हो रहा था, जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, तो अब मार्केट के लिए ईजी होगा कि मार्केट डाउन साइड में जो ये एसएल अवेलेबल है, यहाँ पे जो एसएल अवेलेबल है, मार्केट उन्हें टारगेट करने ईजी वे में जा सकता है एज़ कंपेरिजन टू मार्केट में जो यहाँ पे सेलर बैठा है, जो यहाँ पे सेलर बैठा है, जो यहाँ पे सेलर बैठा है, उसको टारगेट करने मार्केट का ईजी होगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट को ईजी क्या है, मार्केट को यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलर को ट्रैप करना ईजी है या फिर मार्केट को बायर को ट्रैप करना ईजी है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सारी पोजीशंस बनी होंगी, क्योंकि देख सकते हैं आप मार्केट में यहाँ पे कितनी सारी पोजीशन बनी है। यहाँ पे बायर बैठा होगा, यहाँ पे बायर बैठा होगा, यहाँ पे बायर बैठा होगा, यहाँ पे जितने भी बायर बैठे हैं सबका एसएल मार्केट को डाउन साइड में मिल जाएगा। ऐसे केस में जब मार्केट यहाँ का ही ओपनिंग देता है, मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल फॉर्म हुई, देन मार्केट में इस लेवल का जो सपोर्ट था, जो यहाँ पे बायर बैठे थे उनका मार्केट ने यहाँ पे एसएल हिट किया, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे डाउन साइड में एसएल मिल जाएगा। अब इसी केस में मार्केट अगर कहीं अप मूव यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग करता, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन ना करके मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग करता, तो ऐसे केस में मार्केट में जब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता तो जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, वो सब ट्रैप हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं, उनका सबका एसएल यहाँ पे मार्केट हिट करता। तो जब मार्केट एसएल हिट करता और ये पोजीशन को अपने एग्जिट करते तो मार्केट में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता, क्योंकि फिर मार्केट में जब ये अपनी पोजीशन काटेगा, ये अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट में एक अच्छा मूव मिलेगा। बाकी हम लोगों को प्राइस एक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट में हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखने की मार्केट अपने सपोर्ट के पास है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। हमें मार्केट की साइकोलॉजी को तो समझना ही है। हम लोग अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, वो एसएल हंटिंग की स्ट्रैटेजी हो, वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को साथ में उसके प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, हम लोगों को उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही मार्केट में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ देखें कि मैं एसएल हंटिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं साइकोलॉजी समझ के मार्केट में काम करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे सपोर्ट देखना पड़ेगा मार्केट में कहाँ है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट वो रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट को ले रहा है या फिर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ पे कैसी पोजीशंस बन रही होंगी। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है या फिर मार्केट वहीं से सेल ऑफ हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपके कैसी पोजीशंस बन रही होंगी। तो ऐसे में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हैं। ये आपको अगर आप एसएल हंटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आने वाला है, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन काम आने वाला है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन आप करके चलेंगे आगे, तभी आपको मार्केट में सक्सेसफुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे अटकेंगे और आप एक ही चीज़ करते रहेंगे, लाइक करना तो एक ही चीज़ है, करना तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो है, पर उस स्ट्रैटेजी के साथ बाकी चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एसएल हंटिंग कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी साथ में देखना होगा। अगर आपको इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फिर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, उसके बाद आपको कुछ कन्फर्मेशन भी चाहिए। तो ऐसे होता है मार्केट में काम, आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं। बाकी अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, वो एसएल हंटिंग हो, वो प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो या फिर वो कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हो, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहिए आगे तक के, एंड एक ही सेटअप पे अपने फोकस करिए और उसी में आप प्रॉफिट भी बुक करिए, उसी में आप लॉस बुक करिए। बस जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपका टारगेट एक परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, जो लॉस होना चाहिए वो भी एक परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट में एट द एंड आपको प्रॉफिट में रहना है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे और लॉस की लिमिट नहीं रखेंगे और अपने आप एसएल की लिमिट नहीं रखेंगे, तो भले आपने वो 5 दिन प्रॉफिट किया हो
वो जब एट द एंड होगा तो एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, वो जो भी होगा तो वहाँ पे आप ग्रीन में क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने 5 दिन का प्रॉफिट बुक किया होगा वो सिर्फ एक दिन के एसएल ना लेने पे वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे काम करना है तो आपको मेनली ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है, मार्केट उसी रेंज में ओपन कर रहा है या मार्केट गैप डाउन ओपन कर रहा है। देन आपको मार्केट में ये समझना पड़ेगा कि जो बायर्स मार्केट में पोजीशन लेके बैठे हैं, जो बायर्स मार्केट में सेलिंग की पोजीशन लेके बैठे हैं, मार्केट में कौन ट्रैप होने वाला है, मार्केट किसको इजी तरीके से ट्रैप कर सकता है और मार्केट किसका इजी तरीके से एसएल हिट करने जा सकता है। वो या तो बायर्स का एसएल हिट करेगा, वो या तो सेलर का एसएल हिट करेगा। हमेशा मार्केट कोई एक ही को पैसा बना के देगा और मार्केट में दूसरा ट्रैप हो जाएगा। तो आपको उसको अपनी जगह रख के देखना कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता एंड मार्केट यहाँ कहीं ओपन दे रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करूँगा कि अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लूँगा। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे सेल करके बैठा हूँ, मार्केट यहीं कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, मार्केट में अपनी पोजीशन को काटूंगा या अपने मार्केट में अपनी पोजीशन को लेके बैठूंगा। एंड देन यहाँ से मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उस पर फोकस करना रहेगा। इसी तरीके से मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है और आप यहाँ सेल करके बैठे हैं तो आप अपनी पोजीशन को काटेंगे, और जब अगर सेलर अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटेगा, मार्केट ट्रैप करेगा, तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मार्केट बुलिश भी हो जाएगा, तो वहाँ पे हम कॉल में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में अगर मार्केट बाइंग करके बैठा है, गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो मार्केट में यहाँ पे बायर जो है वो ट्रैप हो गया, वो अपनी पोजीशन को काटेगा, तो वो सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, तो ऐसे मार्केट और डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी साइकोलॉजी को कुछ समझना है और मार्केट में काम करना है। ये आज हमारी वीडियो में इतना ही। हम लोग इस पर फिर एक और वीडियो पे भी बनाएंगे, हम लोग इस पे और एडवांस तरीके से बात करेंगे सेल हंटिंग पे। पर आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक समझा है और सिर्फ कुछ चार्ट्स पे देखा है कि हम लोग मार्केट में कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और कैसे हम लोग इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो हम लोग इस पर और एडवांस तरीके से फिर से हम लोग एसएल हंटिंग पे एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि मार्केट में हम लोग कैसे और एक्यूरेट तरीके से इसे समझ सकते हैं, और ऑपरेटर मार्केट को कैसे चला रहा है और ऑपरेटर मार्केट को किस तरफ ले जाने का ट्राई करना है, उसका हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं। ये सिर्फ सारा खेल एजम्पशन का है कि हम लोगों की एजम्पशन कितनी सही हो सकती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कभी गलत भी होंगे, हम लोग कभी सही भी होंगे। तो बस यहाँ पे है कि आप 10 में से 7 बार सही हों, 10 में से 3 बार गलत हों, पर वो जो 3 बार गलत हो वो इतना गलत हो कि जो ये 7 बार आपने प्रॉफिट किया और जो 7 बार आप सही हुए हैं, वो प्रॉफिट ये जो 3 बार की गलती है वो इससे पूरा ख़त्म ना करे। तो इसीलिए इसी तरीके से आप एट द एंड प्रॉफिट में क्लोज कर सकेंगे। तो हम लोग अगली वीडियो में समझने को और बेहतर तरीके से ट्राई करेंगे कि हम लोग इससे और कैसे एडवांस लेवल पे समझ सकते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक था, आज थोड़ा सा हिंट था कि मार्केट में अगर आप एसएल हंटिंग पे काम कर रहे हैं, जो कि मैं पर्सनल भी काम करता हूँ, मेरे चैनल पे जितनी वीडियो पड़ी है वो एसएल हंटिंग पे पड़ी है, वो कैसे हम लोग मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं उसी चीज़ पर है, तो उसी पर हम लोग काम करते हैं। और वही चीज़ मैंने आपसे शेयर किया, ये मेरा व्यू है कि हम इस पर कैसे काम करते हैं, बाकी सबका अपना अपना व्यू अलग अलग हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।